Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. बहुत बहुत स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पे। लेकिन जो पहला प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ ये कि आपने हाजिर खान को झापड़ क्यों मारा चलते हुए टीवी पे? नहीं, देखिए क्या है कि पहले तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इतना ज्यादा किसी भी व्यक्ति को इतना नहीं होना चाहिए कि हाथ चल जाए। लेकिन समस्या कई बार क्या नहीं होती नहीं है, नहीं कई नहीं बार नहीं, छठे साठे हम समाचार देखिए ये वो तो बिल्कुल मैं उस बात को प्रतिक्रिया करता हूँ। और जिस गोत्र से संबंध रखता हूँ वो मेरा गोत्र भी ऐसा है, मैं कौशिक गोत्र हूँ। और कौशिक गोत्र जो जिस प्रकार का गोत्र है, जिसमें क्षत्रियों से हम कहा जाता है कि हमारे विश्वामित्र ऋषि क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया। तो वो वास्तविक तौर पर जिस प्रकार से तुरंत दान महाकल्याण की भारतीय संस्कृति में फिलॉसफी रही है, सोचने विचारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और जिस तरह आपने कहा छठे शाठ्यम समाचरित, जो नीति का वाक्य है, चाणक्य का वाक्य है, वो बहुत जरूरी है साहब। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये विदुर नीति है आज सर, छठे साठ्यम समाचारित। जी बिल्कुल, तो उसको हमें समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जो कहा गया है उसको विशेष तौर पर। आज हुआ क्या था कि टीवी डिबेट पर 4 अक्टूबर की बात है, डिबेट चल रही थी। और बात जो भगवान कृष्ण पर जिस प्रकार का उन्होंने आक्षेप किया, उस पूरी डिबेट में वो शायद सुन नहीं पाए लोग। जो बात चल रही थी कि इस्लाम पूरे विश्व में क्यों फैल रहा है और भारत जो बाकी धर्म है उनसे आगे निकलता चला जा रहा है। हमारा सनातन पद्धति एक देश में रह गई है, वो 56 देश में फैल गए। तो मैंने उनको सीधी सीधी बात कही थी कि इस्लाम का सीधा सीधा फैलने का एक ही अर्थ है कि पूरे विश्व में आप जो है वो जो गलत काम है उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अय्याशी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दो उसमें 4 शादियां 100, मैंने यही शब्द बोला कि 4 शादियां 100 अकेल रखना आप अलाउ करते हैं, उसको सही मानते हैं। उससे जितने भी व्यक्ति है वो जानवर की तरफ, पशुत्व की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। वो जो श्रुति है वो नीचे की तरफ जाने बहुत जल्दी से प्रेरित हो जाती है, और उसकी तरफ आप ले जा रहे हैं। और देखें तो पूरे विश्व में ऐसे देश जहां पर, चाहे साउथ अफ्रीका है, चाहे ऐसे देश जहां पर पढ़ाई लिखाई है नहीं, लोग मानवता से नीचे चलते चले जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे देश जहां वहां पर इस्लाम बढ़ता चला गया, वहां पर बढ़ता चला जा रहा है। और आप उसको लिबरलाइज कर रहे हैं। और हम जहां पर एक एक चीज को सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं, व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो उन्होंने भगवान कृष्ण पे आक्षेप किया। तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे इष्ट हैं और मेरे पारिवारिक श्रद्धा भगवान के सब समस्त देवताओं के प्रति रही है, और वहां किया तो मेरा हाथ वहां पर उठा, जरूर उठा। और मैं कहूंगा ये समय आ गया है। लगातार नुपुर का आपने केस देखा होगा, नुपुर शर्मा के जी ऊपर हाँ जी हाँ। जिस तरह उन्होंने आपकी अपनी आवाज़ पूरी थोड़ी सी कम आ रही है, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं क्या? जी मेरा तो यहाँ पे, हेलो हाँ अब ठीक हो गया। जी। तो आज जिस प्रकार की स्थिति मची है पूरे विश्व के अंदर कि जो भी कोई इस्लाम के हल्का सा भी खिलाफ बोलने का प्रयास करे, कुछ भी बोल जाता है तो उसकी सर तन से जुदा की बात कर देते हैं। और ये लगातार हम पर आक्षेप करें, नित्य प्रति हर जगह हम पर आक्षेप हो रहा है, हमारे धर्म का मजाक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और हम सरलता से छोड़ देते हैं। तो उस दिन जो भी स्थिति हुई, और उसी कारण से मेरा हाथ उठा। और इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है कि हम केवल उदासीन हो गए हैं और ये स्थिति थी। और ये वास्तविक तौर पर स्थिति भी ऐसी हो गई थी, कोई कार्य हो ही नहीं रहा था। मैंने खुद कई बार कंप्लेंट करी, पुलिस थानों में कंप्लेंट करी, कई जगह लेवल पे कंप्लेंट करी, लेकिन कोई कार्य नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता। लेकिन आज अब समय आ गया है कि हमको इनको सुधारना पड़ेगा। और लगातार जिस प्रकार के आक्षेप ये कर रहे हैं, इनको इन्हीं की लैंग्वेज में, जो लातों के भूत है, बातों से मानने वाले हैं नहीं, तो हमको उसको उसी तरह से जवाब देना बहुत जरूरी है। और मुझे लगा कि, और मुझे वो अकस्मात हुआ कि कुछ सोच समझ के नहीं, अकस्मात हुआ कि जिस प्रकार से उसने बोला, और वो भगवान कृष्ण पे जो गाली थी वो मेरे को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो मुझे उस वक्त हाथ उठ गया मेरा उनके ऊपर।